बाबा बागेश्वर एक ढोंगी बाबा, मैं कुलदीप भाटी ये बोल रहा हूँ। बाबा बागेश्वर एक ढोंगी बाबा है। जितने भी बीजेपी के व्हीप के कट्टर हिंदुवादी नेता हैं, आप सर्च मान लीजिए, उनके तो दामाद मुस्लिम और हम पे हिंदू मुस्लिम लागू किया जाता है। योगी जी काम क्या कर रहे हैं? योगी जी तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं योगी जी। इनके बयानों को देखो, ये महिलाओं के लिए क्या क्या बयान करते हैं, इनके कैबिनेट मंत्री क्या क्या बयान करते हैं। इनका जो कैबिनेट मंत्री एमपी का कर्नल सोफिया के बारे में क्या बोला, आतंकवादियों को बहन बोला, जब ये रोड पे नहीं उतरे, जब इनका जो मन दुखी नहीं हुआ, जब इनका प्यार नहीं उमड़ा, ये एक चीज पे खड़े हो गए, माननीय सांसद डिम्पल यादव के लिए खड़े हो गए कि डिम्पल यादव के सम्मान में और बीजेपी मैदान में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप भाटी है। कुलदीप भाटी, बड़ा चर्चों में रहे हैं आप एक समय में। चर्चे में रहना चाहिए, चर्चा खर्चा और पर्चा। मगर आरोप लगे थे समाजवादी पार्टी ने आपसे दरकिनार कर लिया। एक भी किसी का बयान, एक भी किसी का साइन, एक भी कोई लेटर अगर मेरे खिलाफ दिखा दे कि समाजवादी पार्टी ने मुझसे किनारा कर लिया, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बराबर में उनके साथ गाड़ी में घूमने वाला इंसान हूँ, मैं हेलीकॉप्टर में बैठने वाला इंसान हूँ। मैंने दादरी में रैली की है हम लोगों ने मिलके, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे करीबी मैं ही हूँ। अच्छा, मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ मारने वाले आप ही थे ना? मौलाना साजिद रशीदी नहीं है, वो एक तुच्छ प्राणी है। वो एक तुच्छ प्राणी है जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता। मैं उसे मंदिर का पुजारी और मस्जिद का मौलाना नहीं समझता। वो बीजेपी का एजेंट का मौलाना होता भी नहीं है, मंदिर का ब्राह्मण होता है। मैं मंदिर का पुजारी और मस्जिद का मौलाना मैं उसे मानता नहीं हूँ जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता है। हाँ, वो एक तुच्छ प्राणी, वो बीजेपी का एजेंट है। क्या ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी साजिश थी, या ये रचा गया था कि वो वहाँ जाएंगे और आप उन्हें ऐसा करेंगे? क्योंकि ना तो आप कह रहे हैं ना तो पार्टी ने मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाया, ना बाहर किया, मगर तमाम मीडियाओं में चला था कि आपको दरकिनार कर लिया गया। मैंने तो नहीं देखा कौन सी मीडिया में चला था, पता नहीं आप लोग मीडिया के लोग क्या क्या चला देते हो, घर बैठे कुछ भी चला लो। क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ आप भी हैं, आपके हाथों में ही सारा सिस्टम और आपको कैप्चर किया गया है। इस मीडिया ने तो मुझे ठाकुर कुलदीप भाटी भी बना दिया था, ठाकुर जाति लगा दी थी मेरी कि मैं ठाकुर जाति से आता हूँ, मैं गुर्जर जाति से आता हूँ। आज राजकुमार भाटी का बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। वो ब्राह्मणों पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए, उन्होंने एक दोहा बोला था, उन्होंने फिर हालांकि उस पर माफ़ी भी मांगी, मगर करनी सेना से लेकर तमाम जो ब्राह्मण है वो कह रहे हैं कि झुककर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो ये लोग जो ब्राह्मण जो संगठन बने हुए हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, जो कह रहे हैं, अगर वो बहुत बुद्धिजीवी एक वर्ग है, वो बुद्धिजीवी ब्राह्मण जो होता बहुत बुद्धिजीवी और सदियों से चले आ रहा है। राजकुमार भाटी जी ने जो बोला था, वो राजकुमार भाटी जी ने ये बोला था कि इस तरीक़ा के मुहावरे मैं इनके खिलाफ हूँ। ये मुहावरे उन्होंने गुर्जर जाट अहीरों के लिए भी बोला, वो तो नाराज नहीं हुए, लेकिन वो 7 सेकंड की क्लिप काट के ब्राह्मण यार इतने पूजनीय है, हमारे ब्राह्मण बुद्धि रखते हैं, इतने पहले सदियों से उनको जो हर जगह बुलाया जाता है, उनकी सलाह ली जाती है। आज ऐसा क्या रहा कि 7 सेकंड की क्लिप काट के आंदोलन करने के लिए हो गए, ऐसे वो लिख रहे हैं। लेकिन आप उनमें देखोगे जो बुद्धिजीवी हमारे ब्राह्मण भाई हैं वो नहीं लिख रहे हैं, वो समर्थन में लिख रहे हैं कि ये पूरी वीडियो देखिए। लेकिन जो बीजेपी के IT सेल हैं वो लोग लिख रहे हैं ये बीजेपी करा रही। बीजेपी ने कितनी जल्दी अपनी पोस्ट वो पेज पे डाल दिया। बीजेपी अगर डालने वाली थी तो पूरी क्लिप डालती। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपके राजकुमार भाटी जी हैं वो तमाम चर्चों में भी बने रहते हैं। आपने बताया दादरी में जो रैली हुई, उसी रैली में उन्होंने बोला बाबा बागेश्वर एक ढोंगी बाबा हैं। उन्होंने मीडिया को बयान देते हुए बोला बाबा बागेश्वर एक ढोंगी बाबा, मैं कुलदीप भाटी ये बोल रहा हूँ। बाबा बागेश्वर एक ढोंगी बाबा है। बाबा बागेश्वर का इतिहास जितना मुझे पता है वो ग्रेटर नोएडा से शुरू हुए। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 में एक मंदिर है, वहाँ से हवन करना शुरू किया। और पंडित प्रदीप शर्मा जिनको गुरु मानते हैं, मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा कि मेरे पिता के समान मेरे गुरु ग्रेटर नोएडा से पंडित प्रदीप शर्मा, वो पंडित शर्मा जो प्रदीप शर्मा जी मेरे मित्र हैं, आज भी वो मेरे मित्र हैं। वहाँ से उन्होंने शुरू किया। और बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो पब्लिक को लेकर रोड पे उतर गए, लेकिन हिंदू और मुस्लिम के सिवा उन पे कुछ नहीं है। और बाबा बागेश्वर की जो सिस्टर है उसने मुस्लिम से शादी कर रखी है। अब बताओ, जितने भी बीजेपी के व्हीप के कट्टर हिंदुवादी नेता हैं,
आप सर्च मान लीजिए, उनके तो दामाद मुस्लिम और हम पे हिंदू मुस्लिम लागू किया जाता है। 27 में क्या लग रहा है, किसकी वापसी हो रही है 27 में? पूर्ण बहुमत से 2027 में समाजवादी की सरकार बन रही है। माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। संसद में नहीं जाएंगे? संसद के लिए तो हमारे पास 37 सांसद है ना, सीट खाली हो जाएगी उस पे कोई और 37 के 37 ही रहेंगे। 37 के लिए हमारे सारे अनुभवी सांसद हैं। अच्छा, राजकुमार भाटी का गुजरों को लेकर भी एक बयान वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था 2 बीवियों को लेकर। ये वैसे तो आप राजकुमार भाटी जी से पूछ लो, बहुत अच्छा जवाब देंगे आपको। बाकी मैं ये जो जाति है ना, मैं इस जातियों के खिलाफ हूँ। हमारा धर्म ही इंसान धर्म है। अरे आप कह रहे हैं आप जातियों के खिलाफ हैं? आपको नेता मैं इस जाति व्यवस्था के खिलाफ हूँ, बिल्कुल। हमारा धर्म इंसान धर्म है, सभी जाति एक है। भगवान ने सिर्फ इंसान पैदा किया। आपके नेता जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। रामभद्राचार्य का बयान सुन लो, उस पर भी कुछ बोल दो शब्द। रामभद्राचार्य का उन्होंने क्या बोला है ब्राह्मणों को, उन पे भी बोल लो। इनके बयानों को देखो, ये महिलाओं के लिए क्या क्या बयान करते हैं, इनके कैबिनेट मंत्री क्या क्या बयान करते हैं। इनका ये कैबिनेट मंत्री एमपी का कर्नल सोफिया के बारे में क्या बोला, आतंकवादियों को बहन बोला। जब ये रोड पे नहीं उतरे, जब इनका जो मन दुखी नहीं हुआ, जब इनका प्यार नहीं उमड़ा है, ये किसको, वो आज भी कैबिनेट मंत्री कब हटा दिया? एक दिन भी नहीं हटाया। ये महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। मणिपुर पे भी बोल रहे हैं, कभी कभार मणिपुर पे बोल रहे हैं, जातियों से हट के बोल रहे हैं। मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते? कर्नल सोफिया के लिए क्यों नहीं बोले? बहन इकरा हसन के लिए क्यों नहीं बोले? हाँ, ये एक चीज़ पे खड़े हो गए जो मैंने कांड किया था। ये एक चीज़ पे खड़े हो गए, माननीय सांसद डिम्पल यादव के लिए खड़े हो गए कि डिम्पल यादव के सम्मान में और बीजेपी मैदान में। अरे भाई, 4 दिन पहले एक ठाकुर समाज जो बाबा की जाति से आता है, उसने बहन इकरा हसन के लिए बहुत गलत टिप्पणी की, उसके लिए नहीं बोले हैं। उसके लिए क्यों नहीं बोले? अच्छा, 27 में लग रहा है आपको पीडीए के मुद्दे पर भाजपा, वो समाजवादी पार्टी वापसी कर रही है? तुम्हें नहीं लग रहा? हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पूर्ण बहुमत से समाजवादी सरकार यूपी में आ रही है। मुझे ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रौनक खान है, कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद से। अभी तमाम मैं लोगों से जब बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आजम खान एक मुस्लिम है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। बात मुस्लिम की और नॉन मुस्लिम की नहीं है, बात इंसानियत की है और बात हकूक़ों की है। हमारे हिंदुस्तान का जो है न्यायपालिका, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है और इतनी बिकाऊ हो चुकी है कि उनको न्याय में और गलत और सही में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं यूपी? योगी जी काम क्या कर रहे हैं? योगी जी तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। योगी जी बदमाशी कर रहे हैं। आप भाई, मुख्यमंत्री को गुंडा बता रहे हैं। गुंडागर्दी क्यों, बदमाशी नहीं कर रहे योगी जी? भाई आप भी बताइए, बंटवारा भी कर रहे हैं वो और बुलडोजर भी चला रहे हैं वो। आप, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं ये बताइए कल को मेरे साथ क्या हो जाए? कोई कुछ कह सकता है इस बारे में? क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बुलडोजर जो चला रहे हैं, एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। बुलडोजर जो चला रहे हैं, ये एक आम आदमी है, ये एक आम आदमी, क्या उन पे चला रहे हैं बुलडोजर? नहीं, क्या काम कर रहे हैं? आम आदमी के घरों पर चला रहे हैं। आम आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा? आम आदमी को घर पे चला रहे हैं, मतलब आम मुजरिम आपको आम आदमी दिखाई देता है? मुजरिम मतलब आप खड़े हो, आपके घर पे बुलडोजर चला, अगले दिन आप मुजरिम हो जाओगे? मतलब आम आदमी को घर पे भी आपके घर आप मुजरिम हो जाओगे? अच्छा, आम आदमियों के घर पे आप यहाँ खड़े हो, कल को आपके घर पे बुलडोजर, आप मुजरिम हो जाओगे? मैं तो अपनी भी बात कर रही हूँ। क्या आम आदमी के लोगों पे भी, आम आदमी जो लोग हैं उन पे बुलडोजर चला? यहाँ इस टाइम न्यायपालिका पर हम करने आए हैं, न्यायपालिका से दुहार लगाने आए हैं, आजम खान की नहीं है। और इस टाइम हम जो है उनकी नहीं, इंसाफ की नहीं दुहार लगाने आए हैं। इसका जवाब मैं दूं। और हम ये चाहते हैं आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम खान साहब जो है जल्द से जल्द रिहा हों। उनके ऊपर एक के बाद एक और एक के बाद एक। बाहुबली नेता कहा जाता है इनको, आजम खान को रामपुर का। बिल्कुल बाहुबली नेता हैं, बाहुबली नेता है, बाहुबली नेता हैं। वो इंसानियत के नेता हैं, वो ईमान के नेता हैं, इंसानियत के नेता, इस्लाम के नेता हैं और इस्लाम हर मजहब के नेता हैं, इंसानियत के नेता हैं। सबसे पहले इंसानियत के नेता हैं, सबसे पहले मानवता के नेता हैं, इंसानियत के नेता हैं, मैंने ये कहा पहले। बाद में वो ईमान के नेता हैं, मैंने ये कहा। और सबसे पहले वो मानवता को ही रखते हैं सबसे पहले आगे। तो ये बताइए, फर्जी दस्तावेज का भी आरोप लगता है इन पे? जी, फर्जी दस्तावेज का भी आरोप लगता है इन पे? नहीं, कोई फर्जी दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब फेक है।